सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ आपका ये दोस्त दुनिया भर के तमाम व्यूअर्स की खिदमत में आदाब अर्ज करता है। आज हम आपको करवाएंगे तुर्की की सैर और कुस्तुनतुनिया की फतह की दास्तां बताएंगे। तुर्की का नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। तुर्की की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें शुमाल मगरिब में बुल्गारिया, मगरिब में यूनान, शुमाल मशरिक में जॉर्जिया, मशरिक में आर्मीनिया, ईरान और आज़रबाईजान हैं और जुनूब मशरिक में इराक और शाम शामिल हैं। तुर्की की तारीख बहुत कदीम है। आसानी के लिए हम तुर्की की तारीख को इन अदवार में तकसीम कर सकते हैं। तुर्की में कबल अस तारीख के जमाने के आसार भी मिलते हैं। बहर अस्वद के पानी की तह में इंसानी आबादी के आसार मिले हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का जमाना भी यही है। ऐन मुमकिन है उन्हीं के तूफान के बाइस बहर अस्वद की सतह बुलंद हुई हो और ये पूरा शहर डूब गया हो। कांसी का जमाना। इस जमाने में आलात और बर्तनों का बड़ा हिस्सा कांसी से बनाया जाता था। अनातोलिया के इलाके में एक अजीम सल्तनत कायम थी। उस जमाने में मगरिबी तुर्की में ट्राइकिया तहजीब गालिब रही। लोहे के दौर का आगाज सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से हुआ। अल्लाह ताला ने उनके हाथ में लोहे को नरम कर दिया था। यहाँ तवील अरसे तक यूनानियों की सुलूसी सल्तनत की हुकूमत रही, जो 63 ईस्वी तक कायम रही। इसके कुछ अरसे बाद रोमियों ने अपना पूरा अनातोलिया फतह करके इसे रोम का हिस्सा बना दिया। इस दौर में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बैसत हुई। रोमी दौर 330 में रोमी बादशाह कस्तंतिनिया ने मसीहत कबूल करके इसे सरकारी मजहब करार दिया। यही वो बादशाह है जिसने मौजूदा इस्तांबुल के मुकाम पर अजीम शहर कस्तंतुनिया बसाने का हुक्म दिया, जो इसका दारुल हुकूमत करार पाया। 7वीं सदी के दौरान मुसलमानों ने मशरकी तुर्की को फतह कर लिया, जिसके नतीजे में रोमी सल्तनत सिर्फ अनातोलिया के मगरिबी इलाकों तक महदूद हो गई। सुल्जूकियों के जवाल के बाद तुर्की के सियासी मंजरनामे पर उस्मानी उभरे, जिन्होंने इस्लामी तारीख की सबसे अजीम रियासत सल्तनत उस्मानिया तश्कील दी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया फतह करके कमाल कर दिया। ये शहर वेटिकन सिटी के बाद ईसाइयों का मुकद्दस तरीन शहर था। इस्तांबुल पहले कस्तुनतुनिया कहलाता था और कस्तुनतुनिया को 1000 साल तक कोई फतह नहीं कर सका था। शहर के दिफा की बड़ी वजह इसका जुग्राफिया था। ये शहर 2 समंदरों के दरमियान पहाड़ की चोटी पर आबाद था। शहर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता बॉस्फोरस और बॉस्फोरस के पानियों से निकले हुए गोल्डन हान था। गोल्डन हान पानी की 7.5 किलोमीटर लंबी बारीक पट्टी है। ये पट्टी बुलंदी से सिंह की तरह दिखाई देती है और इस वजह से गोल्डन हॉर्न कहलाती है। कस्तुनतुनिया के बाज़ंतीनी हुक्मरानों ने गोल्डन हॉर्न में लोहे की मजबूत जंजीर बिछा रखी थी। ये लोग जंजीर खींच देते थे, जहाज रुक जाते थे और ये बाज़ंतीनी गोल्डन हॉर्न में आतिश की मवाद डालकर पानी को आग लगा देते थे। जहाज जलकर राख हो जाते थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ये शहर फतह करना चाहते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत का जो शख्स कस्तुनतुनिया फतह करेगा वो जन्नती होगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह ये शहादत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया का मुहाजरा किया और दुनिया की तारीख ही बदल कर कमाल कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने हजारों दरख्तों के तख्ते कटवाए और उन पर चर्बी चढ़ाई। हजारों लोगों ने ये जहाज पहाड़ तक खींचे। सुल्तान मोहम्मद फातेह बहरी जहाजों को पहाड़ के ऊपर से स्लाइड करके समंदर तक ले आए। कस्तुनतुनिया के लोग अगली सुबह जागे तो वो गोल्डन हॉर्न में जहाज देखकर हैरान रह गए। इस तरह सुल्तान ने 29 मई 1453 ईस्वी को शहर को फतह कर लिया और तारीख में सुल्तान मोहम्मद फातेह बन गए। दोस्तों, यूं तो आपने इश्क ममनून और मेरा सुल्तान जैसे टर्किश ड्रामे देखे होंगे और तुर्की से मुतल्लिक अक्सर बातों से लोग वाकिफ हैं। ऐसे हकाइक हैं जिनका जिक्र आमतौर पर कम ही सुना जाता है। आज हम तुर्की से मुतल्लिक चंद ऐसे ही दिलचस्प हकाइक के बारे में बताएंगे जो यकीनी तौर पर आपके इल्म में इजाफे का सबब होंगे। तुर्की यूरेशियाई मुल्क है जो जुनूब मगरिबी एशिया में जजीरा नुमा अनातोलिया और जुनूब मशरकी यूरोप के इलाके बल्कान तक फैला हुआ है। तुर्की का मौजूदा सियासी निजाम 1923 में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क की ज़ेरे क़यादत तश्कील दिया गया। तुर्की एक कदीम और खूबसूरत मुल्क है जहाँ बेशुमार कदीम यादगारें, ज़ेरे ज़मीन शहर, मुकामात और खंडरात वाक़ हैं। यूरोप और एशिया के दरमियान महल्ले वकूअ के एतबार से अहम मुकाम पर वाक़ होने की वजह से तुर्की इसकी मशरकी और मगरबी सकाफतों के तारीखी चौराहे पर वाक़ है। तुर्की यूरोपीय यूनियन में
शमूलियत के लिए कोशिशें तवील अरसे से कर रहा है। तुर्की के अनातोलिया रीजन की तारीख बहुत कदीम है। यहाँ पत्थर के जमाने से इंसान मौजूद है। बहरे अस्वद के इर्द गिर्द के इलाके में अब से 10,000 साल पहले की आबादी के आसार मिलते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए व्यूअर्स से हमारा YouTube पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सल्तनत उस्मानिया 631 साल तक कायम रही और 16वीं और 17वीं सदी में दुनिया की सबसे ताकतवर सियासी कुव्वत थी। जवाल के बाद सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ दिया और बिल आखिर शिकस्त खा गए। 1 नवंबर 1922 को तुर्क पार्लियामेंट ने खिलाफत का खात्मा कर दिया और यूं इस तरह 631 साला अहद उस्मानिया का खात्मा हो गया। अगले चंद सालों में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने वसी पैमाने पर जदीदियत के नाम पर इस्लाहात की, हकीकत में लाद दीनियत की बुनियाद रखी, अरबी रस्मुल खत पर पाबंदी लगा दी और इसके बाद तुर्की में फाशी का दौर दौरा हो गया। रजब तय्यब उर्दगान ने आकर अतातुर्क के खुराफात का खात्मा किया और आज सदर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मौजूदा तुर्की के 81 सूबे हैं। इस्तांबुल, अंकारा, इजमीर, बुर्सा, कोनिया, अदाना और सूबा उर्दू भी तुर्की का एक सूबा है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो 2 बरआज़मों में वाक़या है। तुर्की की 97 हिस्सा जमीन एशिया में जबकि बाकी 3% यूरोप में है। दर हकीकत ये 3% हिस्सा तुर्की के शहर इस्तांबुल का हिस्सा है और ये दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बरआज़मों में वाक़या है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और यूरोप का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका भी। इस्तांबुल के बारे में कहा जाता है ये 7 पहाड़ियों पर वाक़या है। तुर्की की सबसे कदीम और प्यारी मस्जिद नीली मस्जिद है। इस्तांबुल में 1616 में सुल्तान अहमद अव्वल के दौर में मस्जिद की तमीर हुई जिसको सुल्तान अहमद मस्जिद या ब्लू मॉस्क भी कहते हैं। ये तुर्की की वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं। तमीर मुकम्मल होने पर सुल्तान को इसका इल्म हुआ तो इसने सख्त नाराजगी का इजहार किया क्योंकि उस वक्त सिर्फ मस्जिद हराम की मीनारों की तादाद 6 थी और सुल्तान नहीं चाहता था कि मस्जिद हराम से ज्यादा किसी के मीनार हों। अब चूंकि मस्जिद की तमीर मुकम्मल हो चुकी थी इसलिए मसले का हल ये निकाला गया कि मस्जिद हराम में 1 मीनार का इजाफा करके इसके मीनारों की तादाद 7 कर दी गई। मस्जिद के तर्ज तमीर की एक और खास बात यह है मस्जिद के हर कोने और हर जगह से इमाम को बहुत आसानी देखा और सुना जा सकता है। फूलों की क्यारियों से मुज़य्यन शहर में चिनार के कद आवर दरख्त बेशुमार नजर आते हैं। तुर्की के टैक्सी ड्राइवरों से होशियार रहना चाहिए। यहाँ ड्राइवरों से बार्गेनिंग जरूरी है। टैक्सियों में मीटर जरूर लगे हुए हैं लेकिन कहा जाता है ये लोग अजनबियों को लंबा चक्कर लगवाकर मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं। अगर तुर्की शॉप से 400 लीरा मांगे तो समझ जाएं ये 80 लीरा में काम हो जाएगा और ये फार्मूला पूरे तुर्की में हर काम शॉप में अप्लाई होता है। इस्तांबुल हर लिहाज से यूरोपियन मयार का शहर है। इस्तांबुल में एक भी कूड़ा कुंडी नजर नहीं आएगी। तुर्की उन ममालिक में से है जहां पाकिस्तान के बारे में दोस्ताना जज्बात वाफिर हैं। पुराने इस्तांबुल के चप्पे चप्पे पर तारीखी विरसा मौजूद है। इस्तांबुल को मुसाजिद का शहर भी कहा जाता है कि पुराने शहर में जगह जगह आपको मीनार और गुम्बद नजर आते हैं। शहर से ट्राम गुजर रही है। इसके कुशादा डब्बों में मुसाफिरों की खासी बड़ी तादाद समा जाती है। ये शहर सियाहों की पॉपुलर मंजिल है। इर्द गिर्द माहौल यूरोपियन है। स्कर्ट पहने हुए लड़कियां जीन में मलबूस लड़कों के हाथ में हाथ डाले बेनियाजी से चलती नजर आती हैं। सियाहों की एक बड़ी तादाद अरब ममालिक से आती है। यूरोपियन सियाह भी काफी तादाद में नजर आते हैं। मैं खाने भी नजर आते हैं जहाँ ज्यादातर सियाह ही नजर आते हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत का एजाज अंकारा के पास है। तुर्की का रकबा 8,14,570 मुरब्बा किलोमीटर है। तुर्की की जमीनी सरहद 2,573 किलोमीटर और साहिली सरहद 8,333 किलोमीटर है। तुर्की अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 37 सबसे बड़ा मुल्क है। तुर्की की आबादी इस वक्त 8,15,25,970 अफराद पर मुश्तमिल है। तुर्की की सबसे बड़ी जेल वॉन है। तुर्की का सबसे बुलंद तरीन पॉइंट कोहे अरारात है जो कि एक पहाड़ है और ये 5,137 मीटर बुलंद है। तुर्की की आबो हवा गर्म है जो कि फसलों की पैदावार के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा मवेशी और जंगलात इस मुल्क की अहम सनत है। मुख्तलिफ अशिया की पैदावार के हवाले से भी तुर्की दुनिया भर में शोहरत रखता है। ये गाड़ियां, हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, लबास, टेक्सटाइल की मसनूआत न सिर्फ तैयार करता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लैरा कहा जाता है। कदीम तरीन शहर ट्रोयर ने दौर के तुर्की में वाक़या है। तुर्की के सबसे मकबूल तरीन खेल सॉकर फुटबॉल है। इस खेल में तुर्की की कौमी टीम साल 2002 में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में तीसरे नंबर पर रही। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी इस मुल्क के मकबूल तरीन खेल हैं। तुर्की सियाहों के दरमियान बहुत ज्यादा मकबूल है
क्योंकि यहाँ कई ऐसे सियाहती मुकाम मौजूद हैं जो कि आलमी सकाफती विरसा में भी शामिल हैं। दुनिया की 1/4 गुलाब के फूल तुर्की में पैदा होते हैं। तुर्की में अब तक 25 बड़े ज़लज़ले आ चुके हैं और 1939 में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 7.8 थी। तुर्की के मशहूर 3 शहर इस्तांबुल, अंकारा, इज़मीर, कोनिया, अंतालिया, दियारबकर, इज़मीर और कैसरी है। तुर्किश ज़बान दुनिया भर के 65 से 73 मिलियन अफराद की ज़बान है, जिनकी अक्सरियत तुर्की में रहती है। तहम किब्रस, यूनान और वस्ती यूरोप के अलावा मगरबी यूरोप खुसूसन जर्मनी में रहाइश पजीर तारकीन वतन की बड़ी तादाद भी तुर्की ज़बान बोलती है और हमारी कौमी ज़बान उर्दू भी तुर्की ज़बान का वर्ड है, जिसकी मानी है लश्कर के। अल्लाह ने अगर आपको जाने के वसाइल और हिम्मत दी है तो तुर्की जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और इस इब्ने आदम को दे इजाजत। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।